Hi everyone, this is Vaidehi and today in this video of English Made Easy मैं आप सभी के लिए 5 ऐसे यूनिक वर्ड्स लेकर आई हूँ जो आई थिंक आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। बहुत सारे लोग अपने कम्युनिकेशन में, अपने डे टू डे लाइफ में, अपने कन्वर्सेशन में इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं और आई थिंक अगर हमें अपनी वोकैबलरी यूज़ अप करनी है, वोकैबलरी को बढ़ावा देना है, अच्छे वर्ड्स यूज़ करने हैं तो आई थिंक इस तरह के यूनिक वर्ड्स भी हमारी वोकैबलरी में शामिल होने चाहिए। और इसीलिए अपनी वोकैबलरी को बढ़ाने के लिए, अपनी कन्वर्सेशन को और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 5 यूनिक वर्ड्स जो आई थिंक आपको पता होने चाहिए और आपको अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करने चाहिए। ये वाले वर्ड्स हालांकि फॉर्मल टेक्स्ट में, फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में आप इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं। इनफॉर्मल जब हम बात करते हैं, इनफॉर्मल लैंग्वेज में ये वाले वर्ड्स यूज़ किए जा सकते हैं। तो आइए जल्दी से हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये फर्स्ट वर्ड है क्या। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है ऑसम सॉस। अब ऑसम सॉस का जो मीनिंग है वो सेम मीनिंग है ऑसम का, मतलब जो ऑसम का मीनिंग होता है वही ऑसम सॉस का मीनिंग होता है। लेकिन अगर आपको अपने सेंटेंस को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाना है, ऑसम में आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पिंच डालना है तो आप ये वर्ड ऑसम सॉस का यूज़ कर सकते हैं, जिसका सिंपल मतलब होता है एक्सट्रीमली गुड और एक्सट्रीमली एक्सीलेंट। तो जहाँ पे भी आपको थोड़ा सा और ज़्यादा ऑसम कहना हो, थोड़ा सा और ज़्यादा ऑसम को इफेक्टिव बनाना हो, आप ये वर्ड ऑसम सॉस का यूज़ कर सकते हैं। It has the same meaning as awesome, but you want to add an extra pinch of awesome, then you can use the word awesome sauce. For example, we had an awesome sauce experience in Dubai, or the video has gone viral. Awesome sauce, it's amazing. तो I hope कि आपको ये वर्ड awesome sauce का मीनिंग समझ में आया होगा और जहाँ पे भी आपको अपनी सेइंग में एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है आप ये वर्ड awesome sauce का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा सेकेंड वर्ड है वो है नोमोफोबिया, विच सिंपली मीन्स fear or worry at the idea of being without your mobile phones or being unable to use it। मतलब ये एक तरह का फोबिया होता है, एक तरह का डर होता है जहाँ पे इंसान को ये डर लगता है कि कहीं उसका मोबाइल कहीं रह ना जाए, कहीं उसका मोबाइल छूट ना जाए और हमेशा उसको ये डर लगा रहता है कि कहीं वो अपने मोबाइल को यूज़ नहीं कर पाए। एग्जाम्पल, मैनी पीपल सफरिंग फ्रॉम नोमोफोबियाज नेवर स्विच ऑफ देयर मोबाइल फोन्स। तो आई होप कि जो वर्ड है नोमोफोबिया, इट्स अ टाइप ऑफ फोबिया। ये एक यूनिक वर्ड है और बहुत कम सुना हुआ है, बट आई थिंक इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि नोमोफोबिया इज़ द टाइप ऑफ वर्ड जो कि फोबिया को रिप्रेजेंट करता है और ये मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड एक फोबिया है जो फियर और वरी को दर्शाता है अपने मोबाइल को लेके। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है चिलैक्स। अब जो चिलैक्स वर्ड है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज चिल एंड वन इज रिलैक्स। जब हम इन दोनों वर्ड्स को मिलाते हैं तो हमारे पास जो वर्ड आता है वो चिलैक्स है, जिसका सिंपल मतलब होता है टू रिलैक्स और टू टेक इट ईजी। और आजकल ये वाला जो वर्ड है चिलैक्स, ये डेली कन्वर्सेशन में, डेली कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इसका सिंपल मतलब होता है चिल करना, रिलैक्स करना। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊं, शी स्पेंड द वीकेंड चिलैक्सिंग एट हर बीच हाउस, या फिर जस्ट चिलैक्स, इट्स अ हॉरर मूवी। तो आई थिंक ये जो वर्ड है इसको हम ज़्यादा फॉर्मल उसमें नहीं यूज़ कर सकते। इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में जब हम फ्रेंड्स से बात कर रहे हो, जब हम चिल बात कर रहे हो, तब हम ये वाला जो वर्ड है चिलैक्स इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है हैंग्री। जो हैंग्री वर्ड है वो 2 वर्ड से बन के मिला है, फर्स्ट इज हंग्री एंड सेकेंड इज एंग्री। जब हम इन दोनों वर्ड्स को मिलाते हैं तो द वर्ड वी गेट इज हैंग्री, जिसका यूज जब होता है व्हेन यू आर इन अ बैड मूड, when you are frustrated, when you are bad tempered only because you are hungry or you are not getting the food to eat. Simply it means bad tempered as a result of hunger. For example, I get very hangry if I miss a meal. Or people often get hangry when their blood sugar levels are low. तो जब भी
आप हंग्री हैं और जब गुस्सा आता है, व्हेन यू फील फ्रस्ट्रेटेड, यू कैन यूज द वर्ड हैंग्री। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है बिंज वॉच, और आई थिंक बहुत सारे लोग इस वर्ड को यूज करते हैं, एंड आई थिंक आप में से बहुत सारे भी लोग भी इस बिंज वॉच का मतलब जानते हैं। बिंज वॉच is when you watch too many episodes of a TV serial or a TV show or a web series continuously without taking a break। जब हम कोई भी टीवी सीरियल, टीवी शो के बहुत सारे सीजन्स, बहुत सारे एपिसोड्स कंटिन्यू देखते हैं बिना ब्रेक लिए, तो उसको कहा जाता है बिंज वॉच। एंड द वर्ड बिंज itself means to overdo something। For example, we binged watch an entire season of a popular web series this Sunday, or my friend is coming over for a binge watch this evening। So I hope कि ये सारे जो 5 यूनिक वर्ड्स हैं ये आपको अच्छे लगे होंगे, ये आपको समझ में आए होंगे और आप इनको अपनी डे टू डे लाइफ में ज़रूर यूज़ करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो then please hit the like button, do share, do comment, do subscribe, and I will meet you very soon। Till then, bye and do take care।